हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते एक मोटिवेशन कोट से। माइंडसेट फर्स्ट, एक्शन सेकंड। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले देखिए, आपको पहले अपना माइंड सेट करना होता है कि आप उस काम को शुरू करना चाहते हैं या आपका वो ड्रीम है जिसे आप फुलफ़िल करना चाहते हैं। तो आपको पहले खुद ही उस चीज़ के ऊपर सेट होना होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है एक्शन। इट मीन्स हमें उस पर वर्क करना शुरू करना है। तो इसलिए पहले सोचें कि आपको क्या काम करना है आपकी लाइफ में, देन उसके ऊपर वर्क करना शुरू करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट डे से। तो देखिए 23 जून है आज, और आज के दिन आपका ऑब्ज़र्व किया जाता है इंटरनेशनल विडोज़ डे। ठीक है, तो इंटरनेशनल विडो डे ऑब्ज़र्व किया जाता है 23 जून को। इस दिन वाइडली यहाँ पे एक अटेंशन ड्रॉ किया जाता है टू द वॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ विडोज़ एंड टू गैल्वनाइज द यूनिक सपोर्ट दैट दे हैव। यानी जो विधवाएं हैं उनकी वॉइसेस, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं ना, उनकी तरफ जो है वो ध्यान एक तरीके से आकर्षित किया जाता है, और उनको यहाँ पे एक यूनिक सपोर्ट देने के लिए प्रेरित के लिए दिन जाना जाता है। जो लूम्बा फाउंडेशन है, उन्होंने इस दिन की शुरुआत करी थी 2005 में। 23 जून को एक और दिन आता है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी 23 जून को मनाते हैं। इस दिन हाईलाइट किया जाता है जो पब्लिक सर्विस की कंट्रीब्यूशन है इसकी डेवलपमेंट प्रोसेस में, एंड टू वैल्यू पब्लिक सर्विस टू द कम्युनिटी। कि डेवलपमेंट प्रोसेस में जो पब्लिक सर्विस का कंट्रीब्यूशन है उसको हाईलाइट करना, साथ ही कम्युनिटी के लिए जो इनकी वैल्यू है, जो इनका महत्व है, इसको हाईलाइट करने के लिए दिन मनाते हैं। और इसकी थीम याद रखिएगा, बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, एनहेंसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप्स टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये रही है इस बार की इस दिवस की थीम। चलिए अब फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडिया डैश भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम दिल्ली इन जून 2022। तो भारत और कौन से देश के बीच में ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को अभी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो ये ट्रेन भारत और नेपाल के बीच में चली है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और कहाँ से फ्लैग्ड ऑफ किया है, अगर ये पूछ लें तो आपका आंसर होगा न्यू दिल्ली से। जो ये पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है, ये कनेक्ट करेगी प्लेसेस जो कि एसोसिएटेड हैं विद द रामायण सर्किट इन इंडिया एंड नेपाल। जो भी रामायण से रिलेटेड प्लेसेस होंगे, चाहे वो इंडिया में है या नेपाल में है, उन सभी प्लेसेस को ये ट्रेन कनेक्ट करेगी, और इसको न्यू दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से फ्लैग्ड ऑफ किया। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने इस ट्रेन को फ्लैग्ड ऑफ किया है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नाम है। दिस इज़ द फर्स्ट टूरिस्ट ट्रेन जो कि इंडिया नेपाल के इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेगी। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, 2-3 तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं। कुछ और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, नेपाल विल बिकम फर्स्ट कंट्री जिसने इंडिया के यूपीआई प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय किया। ब्राज़ील में गार्डन है सीटियो बर्ल मार्क्स, ये यूनेस्को की रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस में शामिल हुआ था। बेल्जियम बना था पहला देश जिसने क्वारंटीन को कंपलसरी किया था फॉर मनीपॉक्स पेशेंट्स। इक्वाडोर बना था पहला देश जिसने वाइल्ड एनिमल्स के लिए लीगल राइट्स को दिया। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल को अनवील किया गया कहाँ पे? मेडागास्कर में। तो ये सभी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके इंटरनेशनल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क जरूर करिएगा। रिसेंटली खुसकुल लेक नेशनल पार्क ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन एडेड टू द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व का जो नेटवर्क है उसमें अभी हाल ही में से जोड़ा गया है। ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, ये कौन से देश में है? तो ये है मंगोलिया में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो लेक है ना
खुब्सकुल लेक ये लोकेटेड है नॉर्थ मंगोलियन प्रोविंस में, जो कि रशियन बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। यहाँ पे मंगोलिया का जो फ्रेश वाटर है उसका लगभग 70% यहाँ पर है और 0.4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, मतलब पूरे विश्व का जो फ्रेश वाटर है उसका 0.4%। और खाली अगर हम मंगोलिया के फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो 70% यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसके पास, ठीक है। तो मंगोलिया में अब टोटल 9 साइट्स हैं जो कि यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स यूनेस्को की, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। जो हेड है यानी डायरेक्टर जनरल है वो है ऑड्रे अजोले और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, Oracle Cloud Infrastructure based in dash has launched OCI dedication region for the Indian market। जो Oracle Cloud Infrastructure है ये कौन से देश में है जिसने भारत की मार्केट के लिए OCI डेडिकेटेड रीजन को लॉन्च किया है? तो ये कहाँ पे है? ये है यूएसए में। तो यूएसए में है Oracle Cloud इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये कस्टमर्स को क्या करेगा, देखिए वो कस्टमर क्या कर सकते हैं, अपने ही प्रेमिसेस में जो पब्लिक क्लाउड सर्विस है ये उसको ऑफ़र करेगा कि वो अपने ही प्रेमिसेस में उसको यूज़ कर सकते हैं। जो ये नया OCI है यानी ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड रीजन है, ये रिक्वायर करता है 60 to 70% लेस डेटा सेंटर स्पेस में। इसको स्पेस कम चाहिए और एंड पावर ऑन एवरेज विद अ सिग्निफिकेंटली लोअर एंट्री प्राइस ऑफ अराउंड $1 million अ ईयर फॉर अ टिपिकल कस्टमर्स। तो इसमें देखिए आपको ना लेस डेटा सेंटर स्पेस मिल जाएगा, मतलब ये रिक्वायर करता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कस्टमर्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये जो प्लेटफॉर्म है ये कहाँ का है, कौन सी कंपनी थी, वो US बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 26th कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग इज़ बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री। तो अभी 26वें नंबर की जो कॉमनवेल्थ हेड्स की जो मीटिंग हुई है ये कौन से देश में हुई और ये हुई कहाँ पे? रवांडा में। अभी रिसेंटली एक्सटर्नल जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर ये 4 दिन के विज़िट पर गए हैं रवांडा में, और इसी को वहीं जब ये रवांडा विज़िट पर गए तो वहाँ पे इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो मीटिंग हुई है इसमें भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है? तो राइट आंसर आपका डॉक्टर एस जयशंकर हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन के 2-3 तरीके हो जाते हैं अलग अलग पूछने के, बिल्कुल, इसलिए आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में ज़रूर ध्यान रखना है। इसकी जो थीम रही समिट की वो है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग। इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है कॉमनवेल्थ में एंड हैज़ असिस्टेड द ऑर्गेनाइजेशन विद टेक्निकल असिस्टेंस। वन ऑफ द बोला गया, ये नहीं कहा कि लार्जेस्ट है, जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं उनमें से एक जो है वो भारत भी है। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द सीस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी इन जम्मू कश्मीर। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर इस ऑब्जर्वेटरी को इनॉग्रेट किया गया है? जम्मू कश्मीर में। तो ये भूकंप विज्ञान वेधशाला है, इसको इनॉग्रेट किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये तीसरा ऐसा सेंटर है जो कि सेटअप किया गया है जम्मू कश्मीर में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा। अ कंप्लीट सीस्मिक रिकॉर्ड ऑफ उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी में के जो भी सीस्मिक रिकॉर्ड यानी भूकंपीय रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पर इस लेबोरेटरी में तैयार, इस ऑब्जर्वेटरी में तैयार किए जाएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लीजिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बुक लॉन्च करी थी और उसका वर्जन लॉन्च किया था ऑन 8 years ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड पेंशन रिफॉर्म्स 2014 to 2022। जो इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल है इसे जम्मू कश्मीर के भदरवाह में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही इनॉग्रेट किया। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक बुक रिलीज़ करी है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। और जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने एक मैस्कॉट लॉन्च किया और इसका नाम है प्रकृति। तो ये सभी आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया हैज़ साइन एन MOU विद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग टू वर्क ऑन मर्चेंट शिप्स। कौन सी आर्म्ड फोर्सेस है जिसने MOU साइन किया है जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग है इसके साथ मिलके? तो ये कौन सा आर्म्ड फोर्स है? आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी। ये जो MOU साइन हुआ है, इस MOU में ये जो MOU है ना, ये इंडियन नेवी के जो पर्सनल हैं उनको मर्चेंट नेवी में बदलने के लिए इस MOU को साइन किया गया है। ये इंडियन नेवी के जो भी रिटायर्ड पर्सनल है उनको बेनिफिट देगा, साथ ही साथ में उन्हें मर्चेंट शिप पे काम करने की अपॉर्चुनिटी भी देगा। तो इसी के लिए जो है वो ये MOU साइन किया गया है। कुछ और MOU की बात कर लेते हैं। तो देखिए, रिसेंटली अभी सेनेगल ने जो एक MOU साइन किया था इंडिया के साथ मिलके, किस चीज़ को लेके? टू एनहेंस बायलैटरल कोऑपरेशन इन यूथ मैटर्स। इसके अलावा इंडिया और USA ने एक इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट साइन किया है टोक्यो जापान में। इंडिया जॉर्डन के बीच में फर्टिलाइज़र सेक्टर में सहयोग के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इंडिया और कनाडा ने भी एक एग्रीमेंट साइन किया टू इंक्रीज़ बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो फ्रेंड्स, ये सभी आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच स्टेट हैज़ बिकम द 36th स्टेट टू इम्प्लीमेंट द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू करने वाला 36 नंबर का भी स्टेट कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा असम। तो असम, ये भी ध्यान रखिएगा कौन से नंबर का स्टेट बना? 36। इसके साथ जो वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान है सक्सेसफुली 36 स्टेट और यूटीज़ में इम्प्लीमेंट हो गया है। इसकी वजह से देखिए पूरी कंट्री में जो फूड सिक्योरिटी है वो कैसी हो जाएगी? पोर्टेबल हो गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड का मेन उद्देश्य यही है, देखिए जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ना, उनको एक इनेबल करना कि वो क्या कर सकें, यहाँ पे किसी भी फेयर प्राइस शॉप पर जाकर अपनी चॉइस से, मतलब कहीं भी पूरी कंट्री में कहीं भी वो शॉप पर जाकर जो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स है वो वहाँ से ले सकती हैं, क्योंकि ये पूरा डिजिटलाइज है। देखिए पूरे कंट्री में कहीं भी वर्क कर सकता है। असम की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मैप में देखें तो फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से असम स्टेट है। तो असम स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है हिमांता विश्व शर्मा। कैपिटल है दिसपुर। स्टेट का दर्जा मिला था इसे 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे सेक्स रेशियो है अकॉर्डिंग टू 2011 958। इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स में है अम्बुबाची। अम्बुबाची मेला काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एक और ध्यान रखिएगा, बैसाखू ये भी पूछते हैं, और भोगाली बिहू ये भी ध्यान रखिएगा। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं आपके असम से। अगर हम नेशनल पार्क में बात करते हैं तो टोटल असम में 7 नेशनल पार्क हैं। आप देख सकते हैं रिसेंटली अभी 2 बने थे, दिहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क। इसके अलावा राजीव गांधी भी है जिसे औरंग नेशनल पार्क कहते हैं। नामेरी, मानस, काजीरंगा और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप करी टू लॉन्च द मैक्स लाइफ स्मार्ट फिक्स्ड रिटर्न डिजिटल प्लान। इस प्लान के लिए मैक्स लाइफ ने जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, इन्होंने पॉलिसी बाज़ार के साथ मिलकर पार्टनरशिप करी है। ये पार्टनरशिप क्या ऑफ़र करता है? देखिए इस पॉलिसी में 3,000 रुपये का जो मंथली प्रीमियम है उस पर आपको लाइफ कवर प्रोटेक्शन के साथ में 6.14% तक की जो गारंटेड टैक्स फ्री रिटर्न है वो आपको मिलेगा। जो पॉलिसी है ना, इसे आप मैक्स लाइफ की वेबसाइट या फिर policybazaar.com ये जो वेबसाइट है, यहाँ दोनों जगह से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक्स इंडिया रीजनल ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा DJ पांडियन को जो है इसके लिए अपॉइंट किया गया है। जो पांडियन है ना, वो पहले एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है। अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 2014 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये शंघाई चाइना में है और प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो ट्रोजियो। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। तो इसमें पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है उनका नाम है लिसा स्थेल्केकर। लिसा स्थेल्केकर ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, इनकी कंट्री कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। शी वॉज कन्फर्म्ड इन द रोल एट द फिका एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हेल्ड इन न्यून स्विट्ज़रलैंड। तो जो मीटिंग हुई है ना, इस मीटिंग में ही उनके रोल को कंफर्म किया गया है। स्थेल्केकर ने 8 टेस्ट मैच के लिए 8 टेस्ट प्ले किए हैं, 125 ओडीआई मैचेस खेली हैं, 54 टी20 मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के बिटवीन 2001 से लेके 2013 तक। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंडियन जो फॉरेन सर्विस विवेक कुमार हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। डॉक्टर स्वाति ढींगरा ये पहली इंडियन ओरिजिन वुमेन बनी है जिन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी में एक्सटर्नल मेंबर पद पे अपॉइंट किया गया। इसके अलावा राम बाबू प्रसाद ये सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में नए डायरेक्टर बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है रुचिरा काम्बोज को अपॉइंट किया गया है। जो रुचिरा काम्बोज है ये 1987 बैच की IFS ऑफिसर हैं और प्रेजेंटली ये भूटान में एज अ एम्बेसडर, इंडिया के एम्बेसडर पद पे कार्य कर रही। इन्होंने रिप्लेस किया है TS त्रिमूर्ति को, जो कि यूनाइटेड नेशंस में जो थे वो इंडियन एम्बेसडर थे। यूनाइटेड नेशंस की बात कर लेते हैं तो हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि कुछ कंट्रीज़ है जिनको परमानेंट मेंबर के तौर पर इलेक्ट किया गया है UN सिक्योरिटी काउंसिल में। कौन कौन सी हैं? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़ेम्बिक, स्विट्ज़रलैंड। तो इन्हें 2023-24 की टर्म के लिए एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पर इलेक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरीज। इस बुक को रिलीज़ किया है मोदी जी ने, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इस बुक को लिखा किसने है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राम बहादुर राय। तो राम बहादुर राय ने इस बुक को लिखा है, बस सिंपली आपको ध्यान रखना है। कुछ और रिसेंटली बुक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये बुक किसने लिखी? डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने। इसके बाद देखिए, अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, ये बुक लिखी है ऋचा मिश्रा ने। इसके बाद है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, ये बुक लिखी है रत्नाकर शेट्टी ने। द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये बुक लिखी है फ्रेंड्स दीपम चैटर्जी ने। इसके बाद देखिए, फियरलेस गवर्नेंस, ये बुक लिखी है किरण वेदी ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक लिखी है नवदीप सिंह गिल। तो फ्रेंड्स, सभी इम्पॉर्टेंट आपकी बुक्स हैं। तो ये थे आज के हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। चलिए अब रिवाइज करते हैं। पहले, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग। तो भारत की रैंक इसमें है 4th नंबर की। फर्स्ट प्लेस पे है चाइना। सेकंड प्लेस की बात करते हैं तो सेकंड पे है इटली और थर्ड प्लेस पे जो है वो है US। कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप किया है अ मेटल 3D प्रिंटर फॉर एरोस्पेस डिफेंस एंड जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन? तो ये डेवलप किया है IIT जोधपुर ने। हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर, जिन्होंने निपुण जो इनिशिएटिव एक प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया? आंसर इज हरदीप सिंह पुरी। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज किया एन एस्ट्रोफिजिकल एनालिसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सन अराउंड द डैश। तो कुतुब मीनार के अराउंड जो है वो इस एनालिसिस को ऑर्गेनाइज किया गया। एक्सपर्ट्स हैं कौन से इंस्टीट्यूट के जिन्होंने एक एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट को डेवलप किया है? ये डेवलपमेंट करी है एम्स दिल्ली ने। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट 100 million liters per day capacity desalination plant was inaugurated? Answer is Gujarat.
बायोग्राफी है इन गौतम अडानी जी के ऊपर, गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया, ये किसने लिखी है? तो इनके ऊपर जो बायोग्राफी है ये R.N. भास्कर ने लिखी है। Which international airport has been named as a world best airport for the year 2022? तो बेस्ट एयरपोर्ट का जो अवार्ड है ये मिला है हामिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपका है कतर में। Who has won the Women's Prize for Fiction this year? आंसर इट रूथ ओजेकी, और इनका जो नोबल आया था उसका नाम भी हमें ध्यान रखना है, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। तो ये जो नोबल है इसके लिए इनको वुमेंस प्राइज़ फॉर फिक्शन मिला। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप करी टू ऑफ़र मोटर इंश्योरेंस ऑन फ़ोनपे प्लेटफॉर्म? तो आंसर हो जाएगा कोटक जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट है कैनेडियन जो अभी ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये किसने जीती है? तो फ्रेंड्स ये जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। तो ये थे हमारे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करने का। पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा इकोसिस्टम लार्जेस्ट इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में? सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना वो है फ्रेंड्स ओशियन इकोसिस्टम। ठीक है, तो जो ओशियन इकोसिस्टम है, क्योंकि अगर हम ओशियंस की बात कर लेते हैं तो ये 71% अप्रॉक्सीमेटली 71% जो अर्थ का सरफेस है उसको कवर करता है। क्या? ओशियंस। तो इसलिए सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वो है ओशियन इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है डैश इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट? अर्थ की क्रस्ट पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये कौन सा तत्व है? ये है ऑक्सीजन। ये भी ध्यान रखिएगा कि पूछा कहाँ जा रहा है, अर्थ की क्रस्ट पे। ठीक है, ऑक्सीजन जो है देखिए इसका जो ये केमिकल एलिमेंट है, इसका सिंबल O होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। नेक्स्ट है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज डैश? अर्थ की जो सबसे इनर मोस्ट सबसे भीतरी परत है वो कौन सी है? उसे कहते हैं कोर। पहली होती है क्रस्ट, दूसरी होती है मेंटल और फिर लास्ट में होती है कोर। तो याद रखिएगा जो कोर है ना वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक होती है इनर कोर और दूसरी होती है आपकी आउटर कोर। जो कोर है ना ये किस किस से मिलके बना हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा, निकल एंड आयरन से। ठीक है, ये भी आप लोगों से पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज लोकेटेड इन? ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड में, जो कि भारत का एकमात्र कैसा वोल्केनो है? एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट इज द गोंडवाना रॉक सिस्टम इज फेमस फॉर विच मिनरल? राइट आंसर हो जाएगा कोल यानी कोयला। तो जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है ये कोयला के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे जो कार्बन कंटेंट है बहुत ही ज़्यादा लो है और गोंडवाना रॉक सिस्टम को कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक? सही आंसर है फ्रेंड्स ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल नहीं है। ग्रेनाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये किस रॉक का एग्जाम्पल है? ये है इग्नियस रॉक का। 3 टाइप की रॉक्स होती हैं देखिए, इग्नियस हो गई आपकी, इसके अलावा एक हो जाती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स और आप एक कहते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि जो गेटवे ऑफ साउथ इंडिया है किसे कहा जाता है? आंसर इस तमिलनाडु। सेकंड क्वेश्चन है जायंट ऑफ अफ्रीका के नाम से किसे जानते हैं? नाइजीरिया। तो आप सभी के आंसर्स बिल्कुल सही हैं फ्रेंड्स। आज के हमारे कमेंट है संदीप कौर एंड प्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। जब आप कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है वो सभी देख के। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हॉन्डुरस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी? सेकंड क्वेश्चन है यूएस न्यूक्लियर कैरियर की जो कमान है उसको संभालने वाली पहली वुमेन नेवी कैप्टन कौन बनी है? इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो। आई होप सो कि आज के भी सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।